नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी बहनों का सबसे पसंदीदा चैनल ICDS न्यूज़। बहनों, आज की यह वीडियो आप सभी आंगनवाड़ी बहनों के लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है, बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। खास करके उत्तर प्रदेश की बहनों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। वैसे तो यह वीडियो सभी राज्यों की बहनों को देखना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए यह वीडियो खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जल्द ही चुनाव होने के आसार दिख रहे हैं। आज की यह वीडियो आपकी आंखों से पर्दा हटाने के लिए है। आपको कुछ ऐसे लेटर, कुछ ऐसी वीडियो दिखाएंगे कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सरकारें किस प्रकार से आंगनवाड़ी की भावनाओं के साथ खेलती हैं, आज की यह वीडियो इसका पर्दाफाश करने वाली है। तो अगर आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो यह वीडियो पूरा जरूर देख लें, क्योंकि कहीं न कहीं यही चीज़ें आपके राज्यों में भी हो रही हैं। तो सबसे पहले, शासन में आने से पहले पार्टी के द्वारा जो घोषणा पत्र पेश किया गया था, आप उसे देखें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार यूपी में नहीं बनी थी, उसके पहले केशव प्रसाद मौर्य, जो कि वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो पार्टी के अध्यक्ष तो थे ही साथ एक सांसद थे। तो उनके द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, क्योंकि जब प्रदेश में कोई चीज़ें होती हैं तो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ही घोषणा पत्र जारी किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों के संदर्भ में एक घोषणा पत्र 5 फरवरी 2017 को जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी, केशव प्रसाद मौर्य, सांसद, अध्यक्ष। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो जो ब्लैक कलर में, जो डार्क ब्लैक में लिखा गया, वहाँ पर बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अपने लोक संकल्प कल्याण पत्र की घोषणा पत्र जिसको बोला गया है, उसको विधानसभा चुनाव 2017 में दिए गए वादे जो है उसके अनुसार एक समिति का गठन किया जाएगा। उसके बाद 120 दिनों में उसकी रिपोर्ट के आधार पर मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, न्यायपूर्ण बढ़ोतरी की जाएगी। इसके लिए ये वादा किया गया था घोषणा पत्र में। आंगनवाड़ी बहनों के संदर्भ में कहा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को, ऊपर देखिए, प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आंगनवाड़ी सहायिकाओं और आशा बहुओं के मानदेय में वृद्धि की जाएगी, वो भी न्यायपूर्ण मानदेय वृद्धि की जाएगी। उसके बाद इसी घोषणा पत्र के आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने इनको वोट दिया। उसके बाद इनकी सरकार भी बन गई। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद 1 जून 2018 को उन्होंने ये ट्वीट करके जानकारी दी थी, देखिए, कि प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को भी सम्मानजनक मानदेय मिल सके, उसके लिए सरकार जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेने जा रही है। यानी कि कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, इसके लिए कहा गया था। इसके अलावा आपको एक वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं जो कि कैराना चुनाव हुआ था, जो उपचुनाव होता है, उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसी मानदेय वृद्धि के संबंध में, आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि के संबंध में भाषण भी दिया था। उसको भी आप जरूर सुनिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के समस्या का समाधान करने के लिए अगले सप्ताह ही मैंने उन सबको बुलाया है। हमारी कमेटी अंतिम स्टेज पे चल रही है, कैसे उनके मानदेय की स्थिति को और सुदृढ़ करने की दिशा में क्या कदम उठाए जाने हैं, इसलिए आया हूं। ये समस्याएं चाहे अधिवक्ता समुदाय की हो या आंगनबाड़ी समुदाय से जुड़े हुए लोगों की, उसका समाधान करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम लोग सरकार समस्या का नाम नहीं, हमारे लिए सरकार समस्या के समाधान का नाम है। लेकिन 120 दिन उनके पूरे नहीं हो पाए, सरकारों के 120 दिन पूरे नहीं हो पाए, कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ पाई, और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का प्रमोशन, उनका जो मानदेय वृद्धि होना था, वो आज तक उनका मानदेय वृद्धि नहीं हो पाया है। इसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रमोशन के संबंध में भी एक खबर आई थी। उसके संबंध में भी कहा गया था, आप देखिए, कि प्रमोशन के लिए 489 पदों के लिए 1.41 लाख दावेदार हैं। यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मुख्य सेविका के पद पर चयन होना है, प्रमोशन होना है। एक पद के लिए बताया जा रहा है 290 दावेदार हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो कार्यकर्तियाँ 10 साल पूर्ण कर चुकी हैं, सेवा दे चुकी हैं, और साथ ही साथ 50 वर्ष की उम्र से कम हैं, उन कार्यकर्ताओं का सुपरवाइजर के पद के लिए प्रमोशन किया जाना था। इसको लेकर खबर आई थी। उसके बाद कहा गया कि अब कुर्सी मेज पर बैठेंगे आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चे, यानी कि कहा गया कि आंगनवाड़ी केंद्रों में कुर्सी मेज की व्यवस्था कराई जाएगी, कुर्सी मेज दिया जाएगा और वहाँ के बच्चे कुर्सी मेज पर बैठेंगे और प्री प्राइमरी की तरह पढ़ाए जाएंगे। तो हालांकि प्री प्राइमरी के तर्ज में पढ़ाने की जो कवायदें हैं शुरू हैं, अभी भी चल रही हैं, लेकिन पिछले 1 साल से ये कवायदें ऐसे ही चल रही हैं, उसमें कोई भी वृद्धि देखने को नहीं मिल पाई है। और रही बात आंगनवाड़ी केंद्रों पर कुर्सी मेज देने की, तो ये जानकारी तो आप लोग हमें खुद ही दे सकती हैं कि क्या आपके हर एक आंगनवाड़ी केंद्र पर कुर्सी मेज की व्यवस्था हो गई है, क्या आपके आंगनवाड़ी केंद्र पर कुर्सी और मेज दिया गया है। कमेंट में जो भी जानकारी है जरूर बताएं कि दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है।
उसके बाद 5 जून 2018 को यह आदेश जारी किया गया निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से। इसका आप विषय देखेंगे तो नीचे बताया गया है कि आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि के संबंध में आयोजित बैठक में प्रतिभाग करने के संबंध में लेटर लिखा गया है। यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि के संबंध में बैठक वगैरह आयोजित की गई थी, उसमें प्रतिभाग करने के संबंध में। यानी कि जब बैठक हुई थी तो उसका निर्णय भी आया होगा, और निर्णय आया होगा तो उनका मानदेय बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या आज तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, सहायिकाओं का, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ पाया है? आप खुद ही जानती हैं। उसके बाद यह खबर आती है कि आंगनवाड़ी में योगी सरकार मानदेय करेगी दोगुना। यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, सहायिकाओं का, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो मानदेय दिया जाता है, वर्तमान में जो मानदेय था उसको दोगुना करने के आदेश दिए थे। 3.5 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को इसका लाभ मिलने वाला था। यहाँ पर बताया गया था कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, सहायिकाएं हैं, उनको जो वर्तमान में जितना मानदेय मिलता है उसका डबल यानी कि 2 गुना मानदेय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दिया जाएगा। उसी के संबंध में यह भी खबर छपी थी कि योगी आज दे सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात। लगभग 2-3 साल पहले की बात है, तब यह खबर छपी थी कि योगी जी आज दे सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात। यह आज कब था? आप समझिए कि 2-3 साल पहले लिखा गया था, खबर में छापी गई थी कि आज दे सकते हैं। उसके बाद से ये कुछ चीज़ें नहीं हो पाई। क्या सौगात थी? आप देखिए कि मिलेगी बड़ी राहत। यहाँ पर देखिए कि मानदेय में हो सकती है करीब 2 गुने की वृद्धि और 3.25 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पर वर्तमान में जो मानदेय दिया जाता है उसके बारे में भी जिक्र किया गया है कि वर्तमान में गीतांजलि मौर्य के अनुसार कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का वर्तमान में जो मानदेय है वो कम से 5500 और 2250 रुपये है। तो अपने मूल काम के अलावा केंद्र के और सरकार के, जो प्रदेश सरकार है, उसके बड़े बड़े काम करने में भागीदार करती हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं। तो इसके मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ें फैसले लिए गए थे कि उनके मानदेय को डबल किया जाएगा। लेकिन समय बीतता चला गया, कोई मानदेय डबल नहीं हुआ, 1 पैसे के मानदेय में वृद्धि नहीं हुई। आज भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5500 रुपये ही दिए जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि 9 जनवरी 2018 को एक आदेश जारी किया गया था निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से। यह जो लेटर है, आदेश है, उनके प्रमोशन के संबंध में है। तो आइए देखते हैं कि लेटर में क्या लिखी गई थी, बातें क्या कही गई थी कि निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पद से मुख्य सेविका के पद पर यानी कि सुपरवाइजर के पद पर प्रतिचयन यानी कि उनकी नियुक्ति की जाने के संबंध में कार्रवाई की जानी है। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद पर नियुक्त का जो अधिकतर जनपद स्तर पर होने के कारण प्रदेश के जनपदों के अंतर्गत बाल विकास परियोजनाओं में कार्यरत ऐसी जो हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, जिन्होंने दिनांक 1 जुलाई 2017 से लेकर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, यानी कि 1 जुलाई 2017 तक 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली होगी, तथा उनकी जो आयु होगी, उम्र होगी 50 वर्ष से कम होगी, और उनकी शैक्षिक योग्यता की विवरण मांगी जा रही है। उसके बाद यह कहा जा रहा है कि उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा और उनको सुपरवाइजर बना दिया जाएगा। फिर से उसके बाद 9 जनवरी 2018 के बाद से दोबारा एक आदेश आता है अगस्त 2019 में। आपकी स्क्रीन पर वो आदेश भी दिख रहा होगा। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से अगस्त 2019 में यह दोबारा से आदेश जारी किया। इसका विषय आप फिर से देखिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से मुख्य सेविका के पद पर प्रतिचयन हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की संकलित सूची उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि लगभग 1 साल से अधिक का जब समय बीत गया उसके बाद इसकी सूची मांगी जा रही है, यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की अहर्ताएं वगैरह की सूची मांगी जा रही। फिर भी हमने सोचा कि चलिए अब तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रमोशन निश्चित है, अब तो हो ही जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद से भी आप लोगों के डाटा वगैरह भी मांगे गए, लेकिन आज तक आपका प्रमोशन नहीं हो पाया। आप यहां पर देखिए कि क्या चीज़ें कही गई थी कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रदेश में अपने अधीनस्थ जितनी भी कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं जो कि दिनांक 1/7/2017 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुकी है तथा आयु 50 वर्ष से कम है, 50 वर्ष से अधिक नहीं है, तो डाटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मुख्य सेविका के पद पर उनका चयन किया जा सके। उसके संबंध में एक कुछ चीज़ें बताई गई थी कि दिनांक 5/8/2019 तक आप अपना स्पष्टीकरण दे दें, यानी कि ये डाटा वगैरह 5/8/2019 तक दे दें। इसके अलावा 5/8/2019 तक आपकी सूचना नहीं आती तो आपकी जो सूचना है उसको लेकर मेरे कार्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा। यानी कि ऐसे आदेश दिए गए थे कि यानी कि 5/8 से लेकर 7/8 तक आपकी जितनी भी सूचनाएँ हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षिक अहर्ताएँ वगैरह में, वो सारी सूचना मांगी जा रही थी 2019 में। लेकिन 2019 से आज 2021 चल रहा है,
आज तक ये सारी सूचनाएं शायद नहीं पहुंच पाई, या फिर सूचनाएं पहुंच पाई होंगी तो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई और कोई प्रमोशन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। इसके अलावा जुलाई में भी इसी संबंध में एक लेटर निकला था कि 25 जुलाई 2019 को ही लेटर निकला था। आप इसमें देखिए कि इसमें भी यही प्रमोशन के संबंध में लेटर है कि कौन कौन से डाटा मांगे जा रहे थे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से कौन कौन से डाटा मांगे जा रहे थे, क्या क्या भरने हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट बताए गए थे कि संलग्न फॉर्मेट की सूचना, उसके बाद जन्म तिथि, योगदान तिथि, कब से कब तक काम किए हैं, जात प्रमाण पत्र के लिए जाति अंकित करना है, उसके बाद कौन सी जात के हैं, उसके बाद शैक्षिक योग्यता, उसके बाद रोमन अंक में श्रेणी, विकलांगता की स्थिति में विकलांगता प्रकार का प्रतिशत अंक भी देना होगा, स्वतंत्रता सेनानी है तो वो भी बताना पड़ेगा। उसके बाद 1/7/2017 से लेकर 10 वर्ष की पूर्ण करने वाली आयु होगी। 50 वर्ष से कम आयु की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनकी विवरणी अंकित करने के लिए बात कही गई थी। उसके बाद अगस्त 2019 में फिर से लेटर जारी करके ये सारी सूचनाएं मांगी गई थी और कहा गया था, लास्ट डेट भी दिया गया था कि 8 अगस्त 2019 तक ये सारी सूचनाएं निश्चित रूप से दे दी जानी चाहिए। लेकिन आज तक न तो ये सूचनाएं पहुंच पाई हैं, न ही कोई प्रमोशन प्रक्रिया आगे बढ़ पाई है और लगभग 5 साल बीतने को हैं। उसके बाद से कोई जितनी घोषणाएं हमने आपको दिखाई, इनमें से कोई भी घोषणाएं, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। 5 साल बीतने को है। अब जब तक फिर से चुनाव नज़दीक आ रहा है, आप सभी को पता है कि लगभग 8 महीने शेष रह गए उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो फिर से नई घोषणाएं होनी शुरू हो गई। आप स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए जो कि हाल ही का है, सीएम ऑफिस यूपी गवर्नमेंट, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी भी दी थी, बताई भी थी न्यूज़ में कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को यथाशीघ्र स्मार्टफोन दिया जाए और डेटा अपलोडिंग आदि के कार्य सुचारू हो सके, उनके लिए प्रशिक्षण का कार्य भी दिया जाए। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में जो लंबित भवन है, निर्माण नहीं हो पाए, उसके लिए भी आदेश जारी किए गए थे। यानी कि यहाँ पर खुशी की बात बताई गई थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा और जल्द से जल्द। हालांकि डेट का निर्धारण यहाँ भी नहीं किया गया, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द दिया जाए। तो ये थी अब तक की जो सरकार की जर्नी है, 5 साल की जर्नी आंगनवाड़ी को लेकर। क्या क्या कहा गया, क्या क्या पूरा किया गया, ये तो आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं। लेकिन क्या क्या कहा गया, कौन कौन से वादे किए गए, कौन कौन से आदेश जारी किए गए, भाषणों में क्या कहा गया, लेटर में क्या कहा गया, ये सारी बातें हमने आपको बताई। फिर से 8 माह का समय शेष रह गया है, तो इनके वादों को पूरा करने का 8 माह का ही समय बचा है। तो क्या आपको लगता है कि ये वादे 8 महीने में पूरा कर पाएगी सरकार? क्योंकि जो चीज़ें, जो काम वो लगभग 4.5 साल में नहीं पूरा कर पाई, तो क्या इन लास्ट के 6 महीने, 8 महीने में वह अपना वादा पूरा कर पाएगी? हाँ या नहीं में जवाब जरूर दें। और आपको क्या लगता है कि दोबारा से योगी जी की सरकार बन पाएगी उत्तर प्रदेश में? यह भी जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप क्या सोचते हैं कि क्या योगी सरकार फिर से दोबारा उत्तर प्रदेश में आएगी? हाँ या नहीं कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में दी गई सारी जानकारियों को जन जन तक पहुँचाएं, लोगों तक पहुँचाएं, सभी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तक पहुँचाएं, सबको सच्चाई का पता चल सके। और लोगों को इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा। कम से कम 5 से 7 लोगों को जरूर शेयर करिए और हर एक व्यक्ति तक, हर एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तक, सहायिका तक, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तक अपनी ये जो बात है, सच्चाई है, जो चीज़ें वादा की गई थी सरकार की तरफ से और पूरा नहीं हुई, यह जानकारी उन तक जरूर पहुँचनी चाहिए। तो शेयर जरूर करें और लोगों को समझाइए कि चुनाव आ रहा है, तो उसमें वोट करने के पहले उन सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि सरकार ने कौन कौन से वादे किए थे और उन वादों का क्या हुआ। काफ़ी रिसर्च के बाद यह जानकारी हम तक पहुंच पाई है, मिल पाई है, जिसमें भाई सुनील कुमार पाल जी का काफ़ी सहयोग रहा है। तो हमारी मेहनत, भाई सुनील पाल जी की मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे भी रोजाना की आंगनवाड़ी खबरों को पाने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।